Hello बच्चों, let us read the question. Specific resistance of a conductor increases with option A, increase in temperature, option B, increase in cross-section area, option C, increase in cross-section area and decrease in length, option D, decrease in cross-section area. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है the key concept in this question is specific resistance of a conductor. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एक और नाम भी है और वो है रेजिस्टिविटी. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और वी कैन ऑल्सो कॉल इट रेजिस्टिविटी. ये क्या होता है? ये है द ability of the material to oppose the flow of current. Ability of the material to oppose flow of current. So it is also उसका एक और definition है. It is given as resistance of a conductor per unit length for current flowing through unit area. तो ये इस डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी. मतलब ये मटेरियल स्पेसिफिक है. तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक एक मटेरियल के साथ अलग होता है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम तीन क्वांटिटीज जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, इन तीनों के रिलेशन क्या है ये पहले हम पता लगाएंगे. तो सबसे पहले we will see what is the relation between resistance and temperature. तो ये जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर होता है वो हर एक मटेरियल का अलग होता है. दे आर ऑल नॉट गोइंग टू वेरी इन द सेम वे, पर उसका एक जनरल रिलेशनशिप है जो कि है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट. तो यहाँ का टर्म्स को हम समझेंगे अभी. सो आर नॉट इज इनिशियल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू है एट सम इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट. तो ये है इनिशियल टेम्परेचर. अल्फा is called as the coefficient of conductivity. तो इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि the resistance will vary as the temperature difference T minus T naught. तो अभी हम रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखेंगे. बिटवीन रेजिस्टेंस एंड specific resistance. So resistance is given as rho L by A, जहाँ पे rho है specific resistance या फिर इसको resistivity भी कहते हैं. L is length of the conductor and A is area of cross section of the conductor.
अगर हम यहाँ टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि फॉर अ फिक्स्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फिक्स्ड लेंथ, या फिर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन और यूनिट लेंथ के लिए रो विल बी proportional to r। तो इससे combining these two we can say that rho can be written as rho naught into 1 plus alpha into t minus t naught। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखे वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रो नॉट है इनिशियल specific resistance at initial temperature T naught, so we can say rho is proportional to the temperature difference T minus T naught। तो अभी हम क्वेश्चन पे जाके करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। सो क्योंकि हमारे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डेफिनेशन से इट इज़ फिक्स्ड फॉर अ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड गिवन लेंथ, मतलब यूनिट जितना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फॉर करंट फ्लोइंग इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो देयरफॉर we can say that specific resistance of a conductor increases in temperature। तो ऑप्शन ये is correct। ऑप्शन बी सी और डी, क्योंकि हम यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर रहे, सो ऑप्शन बी सी एंड डी आर नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन to this question is option A। Hope you have understood it well. Best of luck.